नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। फिर आ गए हम लोग, फुर्सत वाली चाय और बातें। तो आज हम बात करने जा रहे थे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तुशास्त्र। ये सब कैसे काम करता है? देखिए, ये सब चीज़ें काम करती हैं, लेकिन तब जब हम कुछ कर्म करेंगे तभी ये चीज़ें काम करती हैं। जैसे न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी और इन सब का हमारी लाइफ में सिर्फ 50% पार्ट होता है। 50 भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, 40% के आसपास इनका रोल होता है। वो भी तब जब हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें कोई फल नहीं मिल रहा है, तब हमें जाना चाहिए एस्ट्रोलॉजर्स के पास या वास्तुशास्त्र वालों के पास कि कहाँ कमी है, मेरे इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही है। तब ये चीज़ें काम करती हैं और हमें इनके उपाय करने भी चाहिए। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद भी हमें फल नहीं मिल रहा है, तब हमें इन लोगों के पास जाना चाहिए, एस्ट्रोलॉजर्स के पास या वास्तुशास्त्र लोग जो भी देखते हैं। और हर वास्तुशास्त्र एस्ट्रोलॉजर अच्छे होते हैं। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम सही लोगों को राय दें, सही बताएं। पैसा कितना लेते हैं नहीं लेते हैं वो मेरा कॉन्सेप्ट नहीं, वो मैं नहीं उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगी। लेकिन ये चीज़ें तभी काम करेंगी जब हम अपने कर्म करेंगे। देखिए, 60% जो होता है वो हमारा पुराना प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध मतलब जो हमारे कर्म होते हैं या जो पहले हम करके आ चुके हैं, हमें उनका भी फल मिलता है। तो अगर हमने पहले कोई कर्म किए होंगे ऐसे जिनकी वजह से हमें नहीं मिल रहा है, तो उसमें वास्तुशास्त्र भी कुछ नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना है? हमें इन चीज़ों का फल तब मिलेगा जब हम मेहनत करेंगे। देखिए, वैसे तो भगवान सबको रोशनी देते हैं, सूर्य देवता सबको रोशनी देते हैं, लेकिन अगर हम खिड़की दरवाजे बंद करके बैठ जाएंगे तो क्या हमें रोशनी मिलेगी? नहीं ना। धूप में बैठने से विटामिन डी मिलता है, सबको पता है, सूर्य देव से विटामिन डी मिलता है। लेकिन अगर हम धूप में बैठेंगे ही नहीं तो क्या हमें विटामिन डी मिलेगा? नहीं, उसके लिए हमें धूप में बैठना पड़ेगा। तो अगर हमें अपने जीवन में कुछ चाहिए, वास्तुशास्त्र का फ़ायदा चाहिए, एस्ट्रोलॉजी का फ़ायदा चाहिए, तो हमें पहले उसके लिए कुछ कम कर्म करने पड़ेंगे, काम करने पड़ेंगे। और काम भी कैसे? ये नहीं कि उठे और कुछ भी काम करने चले गए। काम जिसमें कोई इंटेंशन हो कि मुझे ये काम इसलिए करना है, उसमें आपके अच्छे इंटेंशन होने चाहिए काम करने के लिए। अब देखिए, जैसे पुलिस वाले भी काम करते हैं और गुंडे बदमाश भी काम करते हैं, दोनों के पास बंदूकें होती हैं, दोनों चला सकते हैं। लेकिन गुंडे बदमाशों की इंटेंशन क्या है? लोगों को मारना, परेशान करना। तो क्या वो गुड इंटेंशन है? तो वो कर्म हमारे कोई काम नहीं आएंगे। लेकिन अगर पुलिस वाले हैं और आप बंदूक चलाते हैं, तो वो आप जनता की, लोगों की भलाई की सेवा के लिए आप वो काम करते हैं, तो वो आपकी एक अच्छी इंटेंशन हो गई। तो मेरा ये समझाने का मतलब है कि कोई भी काम करिए तो आप अपने मन में अच्छी इंटेंशन लेके करिए कि हमें किसी के लिए अच्छा करना है या हमें अपने लिए ही अच्छा करना है। अगर हम खुद के लिए भी कर रहे हैं तो हमें अपने लिए अच्छा करना है। अच्छी भावना से अगर आप कुछ भी करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे, आपके हर काम ज़रूर बनेंगे। और अगर फिर भी नहीं बनते, तब हमें वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि मेरा इतना मेहनत करने के बाद, इतना काम करने के बाद मैं किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचता, फिर भी मेरी ज़िंदगी में सफलता क्यों नहीं आ रही है या मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ? तब हमें इन लोगों की मदद लेनी चाहिए। तो यही थे मेरे आज के विचार। आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।